यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, x-3 डिवाइड बाय x-1 का होल स्क्वायर इनटू क्या है e⁻x। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर दीजिए, यहाँ पर इस x-3 को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपका x-1 माइनस का 2 डिवाइड बाय x-1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। देखिए -1 -2 कितना होता है, -3 होता है, और आप देख सकते हो यहाँ पर -3 है ही, और ये आपका x जैसा का वैसा है ही। मतलब मैं x-3 को इस प्रकार से आपका लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपका x-1 डिवाइड बाय x-1 का होल स्क्वायर, फिर लगाऊंगा माइनस, फिर लिखूंगा 2/x-1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपका e⁻x इस प्रकार से चल ही रहा है, और यहाँ पर dx भी चलेगा। देखिए मैंने क्या किया, एक बार मैंने इस x-1 को इसके साथ लिख लिया, देख सकते हैं, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर इस मैंने 2 को इस x-1 के होल स्क्वायर के साथ इस प्रकार से लिख लिया। कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एक x-1 से एक x-1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा फिर आपका 1/x-1, यहाँ ये बचेगा माइनस का 2x-1 का होल स्क्वायर e⁻x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, और वो बात क्या है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x-1 प्लस माइनस, हम क्या कर लेते हैं, इस 2 को भी क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, या 2 को बाहर ना लेते हुए अंदर ले लेते हैं, माइनस का 2/x-1 का होल स्क्वायर इस प्रकार से, और यहाँ पर e⁻x इंटू dx। देखिए इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बस मैंने क्या किया है, इस माइनस को अंदर ले ले तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने लिख लिया हो। अब वहां पर आपको कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल वहां पर आपका एक रूप बन रहा है। कौन सा रूप बन रहा है, ये वाला e⁻x fx प्लस f'(x), जो कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। यदि इस प्रकार का रूप बन रहा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है आपका e⁻x इंटू fx। यही होता है आपका निरसन नियम। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार का तो रूप बन रहा है, ये क्या है 1/x-1, आप इसे क्या मान लीजिए fx, मान लीजिए एक पल के लिए इसे fx। तो ये क्या है, यदि आप 1/x-1 का क्या करने जाते हैं, डिफरेंशिएशन करने जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2/x-1 का होल स्क्वायर। मतलब यदि ये fx है तो ये क्या बन जाएगा बता सकते हो, f'(x) बन जाएगा, बनेगा, क्योंकि 1/x-1 का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2/x-1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका fx, ये हो गया आपका f'(x)। यहाँ पे साथ ही साथ ये दोनों जुड़ भी रहे हैं, जैसे कि इसमें जुड़ना भी होता है, साथ ही साथ इन दोनों में e⁻x का इंटू भी हो रहा है, और हमें इंटीग्रेशन भी फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी आ जाएगी, हम जानते हैं इसकी वैल्यू आती है e⁻x इंटू fx। fx की वैल्यू कितनी है 1/x-1, तो क्या हो जाएगा 1/x-1, और यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं e⁻x/x-1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहां से हम यहां कैसे गए, इसकी सहायता से, क्योंकि फलन भी दिया था, उसका डिफरेंशिएशन भी दिया था, दोनों आपस में जुड़ भी रहे थे, e⁻x का उसमें इंटू भी हो रहा था, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू fx, जो कि यहाँ पे fx 1/x-1 था। तो आंसर इस प्रकार से हमने निकाल लिया। बात समझ में आई। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, x+3 डिवाइड बाय x+5 का होल स्क्वायर e⁻x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, x+5 माइनस का 2 डिवाइड बाय x+5 का होल स्क्वायर e⁻x dx। देखिए 5 माइनस 2 कितना होता है, प्लस का 3 होता है, और आपका x जैसा का वैसा, तो इस x+3 को हम x+5 माइनस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, x+5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस
2/x+5 का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। कोष्टक में बंद कर देते हैं e⁻x इंटू dx। देखिए हमने क्या किया, एक बार इस x+5 को इसके साथ लिख लिया, माइनस लगाए, फिर इस 2 को इसके साथ एक बार लिख लिया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए एक x+5 से एक x+5 क्या हो जाएगा कैंसर, फाइनली कितना बचेगा 1/, यहाँ कितना बचेगा x+5 बचेगा 1/x+5। अब माइनस का 2/x+5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा e⁻x dx। देख सकते हैं बस मैंने कैंसिल किया है और इस प्रकार से इसको मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 1/x+5 प्लस माइनस का 2/x+5 का होल स्क्वायर, ओके, e⁻x इंटू dx। देखिए यदि मैं बात करूं 1/x+5 का, यदि मैं डिफरेंशिएशन करने जाता हूं तो उसका आंसर कितना आएगा माइनस का 2/x+5 का होल स्क्वायर। तो एक प्रकार से f(x) की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/x+5 और f'(x) की वैल्यू कितनी हो गई आपकी माइनस का 2/x+5 का होल स्क्वायर, और ये दोनों ही आपस में जुड़ भी रहे हैं और साथ ही साथ e⁻x का इंटू भी हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने प्रॉपर्टी लगाए थे वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगाएंगे निरसन नियम की सहायता से। इसका आंसर कितना आ जाएगा e⁻x इंटू f(x) की वैल्यू कितनी है 1/x+5। इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो आपको इस प्रकार से समाकलन नियतांक भी लगा लेना है। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा e⁻x/x+5 और ये क्या हो जाएगा प्लस का c। तो देखिए इस क्वेश्चन को, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये भी सिमिलर था आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बात ही, इसको भी हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस x। इसका हमें क्या फाइंड करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कीजिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या था cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये था आपका फॉर्मूला, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे क्या बन रहा है 1 प्लस cos x, और जबकि यहां पर cos x तो कहीं है ही नहीं, हाँ cos स्क्वायर x है, लेकिन हमें cos x से मतलब है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस cos 2x को हम cos x बना देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2x के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। अब मैंने इस cos 2x को cos x में बदल दिया, उसके लिए मैंने क्या किया, इस 2x को x में चेंज कर दिया। तो जब मैं इस 2x को x में चेंज करूंगा तो इस x में भी तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो इस x में क्या चेंज हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और ये -1 आपका जैसा का वैसा चलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसका डबल करोगे, इस x का डबल करोगे तो कितना होता है 2x, तो यहां पर आ रहा है। तो उसी प्रकार से आपको जब इसे इस प्रकार से लेना है कि जब आप इस x/2 का क्या करो डबल करो तो आंसर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, जो कि आपका आ रहा है। मतलब जब आप इसको 2x से x करोगे तब ये x से कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। मतलब 2x भी आधा हो रहा है, आपका x भी क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस कॉस एक्स की, उसके लिए -1 को इधर भेज दो, तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 2 cos स्क्वायर x/2। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो x प्लस डिवाइड बाय साइन x को जैसा का वैसा रखते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए लिख सकते हैं, बात समझ में, फॉर्मूला कैसे डेराइव किए। अब बात आती है साइन x की वैल्यू को क्या पुट करें। देखिए हमने और एक फॉर्मूला पढ़े, वो क्या फॉर्मूला पढ़े हमने, साइन 2x इज इक्वल टू कितना होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन 2x है इसे मुझे साइन x में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x के स्थान पे x लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं 2x के स्थान पे x लिख दूंगा तो इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी हो जाएगी, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 हो जाएगी इतनी। जैसे मैं इस 2x को x करूंगा, मतलब इसका मैं आधा करूंगा, तो इस x का भी आधा हो जाएगा और इस x का भी आधा हो जाएगा। तो फाइनली मुझे साइन x की भी वैल्यू पता चल गई, कितनी 2 sin x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2।
बात समझ में आ रही है। और ये आपका dx आपका एज इट इज जैसा का वैसा चल रहा है। बात समझ में आई। साइन एक्स और हमने cos x 1 + cos 2x की वैल्यू किस प्रकार से निकाले। अब हम थोड़ा इससे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं किस प्रकार से। एक बार x/2 cos² x/2 लिख लेते हैं। एक बार प्लस का 2 sin x/2 इंटू cos of x/2 डिवाइड बाय 2 cos² x/2 और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका dx। देखिए क्या किया मैंने, एक बार इस x को इसके साथ लिखा, एक फिर लगाया प्लस और इसको मैंने इसके साथ लिख दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos x/2 से एक cos x/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा फाइनली, देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x इंटू 1/2 cos² x/2 लिख सकता हूँ ना भाई। x इंटू 1/2 cos² x/2 करो, आपको यही मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, केवल बचेगा sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 और यहाँ क्या चल रहा है आपका dx। देखिए यहाँ पर केवल sin x/2 बचेगा और नीचे केवल cos x/2 बचेगा। अब और आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 1/2 cos² x/2 बता सकते हो कितना हो जाएगा। इस 1/2 को हम चाहे तो बाहर भी आपका ले सकते हैं। ओके, तो मैं इस 1/2 को बाहर ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा 1/cos² x/2 बचेगा इतना। ये जो 1/2 है हम इस इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेते, केवल यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, ये जो 1/2 था मैंने केवल इसको यहाँ पर ले लिया हो। ओके, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिया हो। 1/2 x इंटू 1/cos² x/2। देखिए sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 कितना होता है आपका tan x/2 होता है। और इन सभी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, इस प्रकार से आपका dx लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है आपके। अब देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 अंदर x इंटू 1/cos² x/2 कितना होता है sec² x/2 प्लस tan x/2। बात समझ में आ रही है। और यहां पर हम क्या कर देंगे, आपका dx लगा देंगे इस प्रकार से। ये 1/2 केवल इसके गुणे में चल रहा है, इसके गुणे में नहीं चल रहा है, इसलिए हमने कोष्ठक इसका अलग लगाया है और ये बड़ा वाला कोष्ठक हमने अलग लगाया है। अब देखिए यदि मैं बात करूं इस tan x/2 की, ये tan x/2 आपके लिए किसका काम कर रहा है, fx का काम कर रहा है। और यदि आप इस tan x/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका आंसर बता सकते हो कितना आएगा, 1/2 sec² x/2। यदि आप tan x/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1/2 sec² x/2। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x इंटू 1/2 sec² x/2 लिख सकता हूँ ना। इस 1/2 को मैंने अंदर कर दिया तो क्या हो जाएगा x इंटू 1/2 ये sec² x/2 जैसा का वैसा, प्लस ये हो जाएगा आपका tan x/2 और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखिए प्रॉपर यहाँ पर सीन बन चुका है कि ये क्या हो गया आपका fx हो गया और इस fx का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 sec² x/2 तो f' की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 sec² x/2। और देखिए यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, निरसन नियम लग रहा है। और किस प्रकार से लग रहा है वो भी देखिए। हमने एक नियम पढ़े थे, कौन सा, x इंटू f' प्लस fx, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर कितना आता है x इंटू fx। पढ़े थे हमने कि यदि एक फंक्शन fx है उसका डिफरेंशिएशन f' है और उसके डिफरेंशिएशन में x का इंटू हो रहा है, दोनों इस प्रकार से जुड़ रहे हैं तो इसके इंटीग्रेशन का मान विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर कितना आता है x इंटू fx। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, एक फंक्शन है tan x/2, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 sec² x/2 है और इसका इंटू x के साथ हो भी रहा है और इसका हमें इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बता सकते हो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आता है x इंटू fx, तो इसका भी हो जाएगा x इंटू fx की वैल्यू कितनी है tan x/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका tan x/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो यहाँ पर हम प्लस सी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो थर्ड क्वेश्चन था सॉल्व किया। यहाँ पर हमने किस निरसन नियम का उपयोग किया, ये वाले निरसन नियम का हमने यहाँ पर
यूज किया। तो बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार का रूल फॉलो हो सकता है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज को पुट करते जाना है और साथ ही साथ लास्ट में कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर देना है कि कोई ना कोई एक निरसन नियम आपका लग जाए। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? 2x - 5 डिवाइड बाय 2x - 3 का होल स्क्वायर इंटू टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए फर्स्ट और सेकंड के समान ही है। कैसे लिख देंगे इसको? 2x माइनस का 3 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2x - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा e टू द पावर x dx। कैसे किए? -3 - 2 -5 होता है, तो बस इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। आगे क्या लिख सकते हैं? 2x - 3 डिवाइड बाय 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2/2x - 3 का होल स्क्वायर और ये आपका e टू द पावर x dx। बात समझ में आई? इसको मैंने एक बार इसके साथ लिख लिया, फिर माइनस लगाया, इस 2 को मैंने इसके साथ लिख लिया आपके 2x - 3 के होल स्क्वायर के साथ, ये आपका 2 है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल आपके इस 2x - 3 से एक 2x - 3 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली क्या बच जाएगा आपका 1/2x - 3 बचेगा, फिर माइनस का 2/2x - 3 का होल स्क्वायर बचेगा, 2x - 3 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हम कोष्टक लगा देते हैं और ये आपका e टू द पावर x भी चल रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1/2x - 3 प्लस माइनस का 2/2x - 3 इसका होल स्क्वायर है आपका, यहाँ पर e टू द पावर x इंटू dx। अब देखिए आपको तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर क्या है 1/2x - 3 किसका काम कर रहा है? fx का काम कर रहा है। और यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन की बात करूं तो वो कितना है आपका माइनस का 2/2x - 3 का होल स्क्वायर। मतलब फलन भी है, उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद है, दोनों जुड़ भी रहे हैं, उनमें e टू द पावर x का इंटू भी हो रहा है। आंसर कितना आ जाएगा? e टू द पावर x इंटू fx की वैल्यू कितनी है? e टू द पावर x तो लिख दिया, fx की वैल्यू कितनी है 1/2x - 3 और यहाँ पर क्या लगा देते हैं प्लस c, e टू द पावर x का इंटू 1 से करा दो तो कितना आ जाएगा e टू द पावर x। तो देखिए आंसर कितना आ गया e टू द पावर x डिवाइड बाय 2x - 3 प्लस का c। तो इस प्रकार से आपका जो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ निरसन नियम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? साइन log x प्लस कॉस log x, इसका मैं इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए, वो क्या है log x इज इक्वल टू t। मान लीजिए उससे क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो 1/x dx इज इक्वल टू dt, सॉरी dx यहाँ नहीं आएगा, dt बाय dx। log x का करोगे 1/x, t का करोगे dt बाई dx, ds को इधर भेज दो तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। इस x को उधर भेज दो तो 1 इंटू dx बचेगा, यहाँ पर 1 इंटू dx, x तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू dt। 1 इंटू dx कितना होता है? dx ही होता है। तो फाइनली इस dx की हमें वैल्यू पता चल गई, कितनी है वो x इंटू डी टी। इस log x के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, आपका t रख सकता हूँ। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, साइन log x के स्थान पे क्या रखना है t प्लस कॉस log x के स्थान पे क्या रखना है t और dx के स्थान पे क्या रखना है x इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ तक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि ये भी t में, ये भी t में, ये भी t में, लेकिन ये x बीच में कहाँ गया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप इस log x इज इक्वल टू t से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी e टू द पावर ले लो, इसका भी e टू द पावर ले लो। क्या किया हमने, इस log x का भी e ले लिए, इस t का भी e ले लिए। e टू द पावर log x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, और आपका e टू द पावर t जैसा का वैसा। तो बता सकते हो x इज इक्वल टू कितना आ गया, e टू द पावर t, मतलब इससे x की वैल्यू आ गई e टू द पावर t। ये अब e टू द पावर log x से x कहाँ से आया, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं e टू द पावर log के बाद जो भी आता है वही उसका आंसर बन जाता है। यदि e टू द पावर log x स्क्वायर होता तो आंसर x स्क्वायर आता, x क्यूब होता तो यहाँ पर भी x क्यूब आ जाता, लेकिन यहाँ पर x है तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस x के स्थान पे किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, e टू द पावर t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे निरसन नियम लग रहा है। कैसे, ये हो गया आपका fx और ये हो गया आपका f डैश x।
हुआ क्या नहीं, साइन टी का यदि आप इंटीग्रेशन करते, डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर कितना आता है, cos t। मतलब फलन भी है, उसका अवकलन भी मौजूद है, साथ ही साथ दोनों आपस में जुड़ भी रहे हैं, देख सकते हो उनमें e⁻t का इंटू हो रहा है। तो निरसन नियम की सहायता से आंसर कितना आ जाएगा, e⁻t इंटू वो वाला फलन, फलन क्या है आपका sin t प्लस क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। बात समझ में आई है, यहाँ पर हमने निरसन नियम लगाया जिससे आंसर आ गया e⁻t इंटू साइन टी। अब t की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी थी, log x, वैल्यू पुट कर दो e⁻, टी के स्थान पे log x इंटू साइन टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, log x प्लस सी, जैसा का वैसा। और अभी अभी मैंने बताया e⁻log x की वैल्यू कितनी होती है, e⁻log x की वैल्यू होती है x, तो लिख दिया x इंटू साइन log x प्लस सी। यहाँ से यहाँ कैसे हुआ बताए ना, क्योंकि e⁻log x की वैल्यू x होती है। तो फाइनली जो आपका 5th क्वेश्चन था उसे भी हमने सॉल्व कर लिया। शुरुआत में देख के लग नहीं रहा था कि ये क्वेश्चन आपका निरसन नियम की सहायता से सॉल्व होगा, लेकिन प्रतिस्थापन किए तो हमें समझ में आया कि ये क्वेश्चन निरसन नियम की सहायता से सॉल्व हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज के स्टूडियो में कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू।